गुड मॉर्निंग एवरीवन। विद्याघर अ कंप्लीट स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 26 जून 2020 है तथा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बिजली विभाग के वैसे कर्मचारी जिनका कोरोना वायरस से निधन हुआ है उन्हें कितने लाख रुपए तक का सहायता देने की घोषणा की है। ऑप्शंस दिए गए हैं 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 लाख रुपए। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बिजली विभाग के वैसे कर्मचारी जिनका कोरोना वायरस से निधन हुआ है उन्हें 30 लाख तक का सहायता देने की घोषणा की है। तो यहाँ बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। मुंबई के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त बने हैं तथा महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है तथा महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं तथा वहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कोविड सहायता डेस्क किस राज्य सरकार ने स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर स्थानों जैसे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, जेल आदि में कोविड सहायता डेस्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है तथा उत्तर प्रदेश के कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जगहों में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया है तथा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है तथा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं तथा वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021 में मॉडीज द्वारा भारत की जीडीपी किस दर से घटने का अनुमान लगाया है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1%, 2.1%, 3.1%, 4%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.1%। ये मोडी एक रेटिंग एजेंसी है जो वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 3.1% दर से घटने का अनुमान लगाया है तथा यहाँ बात आई है जीडीपी की। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का एक पैमाना है तथा भारत की जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही में की जाती है। जीडीपी के तहत कृषि, उद्योग व सेवा 3 प्रमुख घटक आते हैं। इन प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शंस दिए गए हैं राजस्थान, असम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। इंदिरा रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान में कोई भूखा ना रहे। इसमें 2 टाइम का खाना कम रेट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ बात आई है राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। कोरोना वायरस के मैनेजमेंट में राजस्थान पूरे भारत में टॉप पर रहा तथा राजस्थान की कैपिटल जयपुर है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं तथा वहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा किस बैंक ने छोटे उद्योगों के लिए शुरू किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं बीओबी बैंक, बीओआई बैंक, यश बैंक, कर्नाटक बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक बैंक। हाल ही में केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा कर्नाटक बैंक ने छोटे उद्योगों के लिए शुरू किया है। तो यहाँ बात आई है कर्नाटक बैंक की। तो कर्नाटक बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी तथा हेडक्वार्टर मंगलोर में है तथा कर्नाटक बैंक का हेड महाबलेश्वर एमएस है तथा कर्नाटक बैंक का टैगलाइन योर फैमिली बैंक एसएस इंडिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वीडू नेविगेशन सैटेलाइट को किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। तो यहाँ बात आई है चीन की। तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन में 19वीं एशियन गेम 2022 खेला जाएगा
तथा इसका शुभंकर स्मार्ट 888 से है तथा चाइना में ही विंटर ओलंपिक 2022 आयोजित होगा। साथ ही साथ चाइना में 2022 एशियन पारा गेम्स खेला जाएगा तथा इसकी शुभंकर फई है तथा चाइना ने अपनी नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च किया है। तो ये सब चाइना के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वसीम जफर को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं राजस्थान, मुंबई, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। वसीम जाफर इसी साल क्रिकेट से संन्यास लिए थे और अब इन्हें उत्तराखंड का क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी किस देश में फटा है? ऑप्शंस दिए गए हैं इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। तो यहाँ बात आई है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल जकार्ता थी, लेकिन अब इसकी कैपिटल जकार्ता से बोर्नियो आइलैंड का लिमंतान में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जकार्ता शहर तेजी से पानी में डूब रहा है, इसीलिए बोर्नियो आइलैंड में शिफ्ट किया गया है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इंडियन रिसीवर चीफ ध्रुवा किस IIT ने विकसित की है? ऑप्शंस दिए गए हैं IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कानपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT मुंबई। इस ध्रुवा चिप के माध्यम से रूट की लोकेशन पता किया जा सकता है तथा इसे मोबाइल तथा रूट गैजेट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विश्व बंधु गुप्ता का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं फिल्म निर्माता, लेखक, गायक, पत्रकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्रकार। ये 1984 से 1990 तक दिल्ली के राज्यसभा संसद में भी रहे थे तथा अब इनका निधन हो गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।